क्या फाइंडिंग है, क्या पूरी घटना है, क्यों छापेमारी? देखिए, इसमें आपको इतना मैं बता दूं, और जो हमने पहले भी शेयर किया था, 3 संदिग्धों को एनआईए की सूचना पर स्थानीय पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया, और डिटेन करने के बाद में जॉइंट इंट्रोगेशन टीम बनाई गई। उस जॉइंट इंट्रोगेशन टीम में जिला की पुलिस और हमारे एटीएस की टीम, और फिर बाद में एनआईए भी आ गई, तो एनआईए की टीम ने भी उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद में जो उनको क्लू मिले, उसके आधार पर उन्होंने और भी कई छापामारी की, और छापामारी लगातार की है। उसके बाद में अब आगे की चूँकि वैधानिक कार्रवाई ये एनआईए की इनपुट थी, तो एनआईए ने अपनी प्रेस रिलीज भी जारी की है, आप उसको देखेंगे। उन्होंने जो बातें कही हैं, अब वो एनआईए के अनुसंधान का विषय है। उनके ऑलरेडी दर्ज कोई आपराधिक मामला है, उससे वो कड़ी उसकी जोड़ रहे हैं। तो चूँकि एनआईए का मामला है और अनुसंधान का मामला है, इसलिए मैं और कुछ नहीं कह पाऊँगा। केवल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तरफ एनआईए के साथ में हमारी टीम ने मिलकर कार्रवाई की, बिहार पुलिस ने प्रोएक्टिव एक्शन लिया, और जैसे ही सूचना मिली उन्होंने कार्रवाई की। दूसरी तरफ अभी आपने देखा कि हमारी ईओयू की टीम ने एनसीबी के साथ में उनके जो फरारी अपराधकर्मी थे, जो गांजा के तस्कर थे, एनसीबी रांची और एनसीबी पटना के जो पुराने कांडों के 1000 किलो से ज़्यादा के वांछित अपराधकर्मी थे, उनको भी हमने सहयोग दिया। तो केंद्रीय अनुसंधान एजेंसी और उनके पास में जो इनपुट रहता है, उसके आधार पर जब वो हमारी पुलिस को मदद के लिए कहते हैं, हम लोग हमेशा तत्परता से, प्रोएक्टिव तरीके से, तालमेल के साथ कार्रवाई करते हैं, और हमारी बिहार पुलिस बहुत प्रोफेशनल तरीके से हम लोगों ने काम किया। आगे का जो आपने प्रश्न किया है, वो उस प्रश्न का जवाब एनआईए ही देंगे कि क्या किस तरह के एविडेंस आया है, किस तरह के पुराने मामलों में उनको और फर्दर एविडेंस आया है। चूँकि मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो मेरे द्वारा कोई जानकारी भी नहीं है, और इस संबंध में एनआईए ही बेहतर है। लेकिन सर, इसमें 2 मामले हैं जो बिहार से कंसर्न रखते हैं। एक तो वीडियो वायरल किया गया था, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात आ रही है सामने, और दूसरा एक बड़े लीडर को टारगेट पे ले जाने की बात है। बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन में थी, तो क्या वाकई कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करने की भी कोशिश की गई है, या ऐसा? ये जो आप एनआईए के साथ में जो मोतिहारी में जो छापामारी चली, जिसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया 3 को, और बाद में एक और अभियुक्त डिटेन किया गया था, उस प्रकरण में पूरी की पूरी कार्रवाई एनआईए की आसूचना पर बिहार पुलिस के द्वारा सहयोगी पुलिस एजेंसी के रूप में की गई। एनआईए के द्वारा ही फर्दर 8-10 जगहों पर छापामारी की गई। उनको जो एविडेंस मिला, उस एविडेंस के बेस पर वो लीगल कार्रवाई कर। सर, राम मंदिर वाला की बात सामने आ रही है सर? नहीं, ऐसी नहीं सर, जो वीडियो वायरल हुआ है राम मंदिर वाला, उसकी जांच तो बिहार पुलिस ही कर रही है। नहीं, अभी जो आप बात हमसे पूछ रहे हैं कि क्या इस मामले से ये मामला जुड़ा हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मामले में एनआईए के पास एविडेंस है। एनआईए ने अपने एक दूसरे केस से उसको लिंक किया है, एविडेंस लाए। ऐसा कोई मामला, ऐसी कोई सूचना अभी एनआईए से हम लोगों को नहीं मिली है। जब एनआईए से हम लोगों को मिलेगी, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, और जब कार्रवाई सर, बिहार पुलिस के लिए भी कंसर्न है ना, अगर इस तरह से कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब, तो क्या इसके लिए हमारे लिए एक्शन आप लोग लेंगे? हमारे लिए पूरा कंसर्न है। एनआईए के साथ में हमारी टीम लगातार टच में, जैसे ही हमको सूचना मिलेगी हम आगे कार्रवाई करेंगे। आप बता रहे हैं कि एनआईए के संपर्क में आपकी टीम है, तो अभी खबर आ रही है कि फुलवारी शरीफ में एनआईए की टीम गई, तो क्या आप लोग से कोई संपर्क किया गया? क्योंकि स्थानीय थाना को पहले सूचित करना पड़ता, फिर टीम उनको लेके जाती है साथ में, तो ऐसा कुछ हो रहा है सर फुलवारी में भी? आपने अभी की कोई सूचना की है तो मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने बैठा मुझे सूचना मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा। यही जानकारी है सर। पेपर लीक मामले में एटीएस इसी सप्ताह स्वागत है। आज 6 फरवरी को मैं आपके सामने हाल के दिनों में जो मुख्य उपलब्धियां हुई हैं पिछले कुछ दिनों की, वो आपके सामने रखूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आर्थिक अपराध इकाई एक विशिष्ट इकाई है। इसके अंतर्गत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स काम करती है, जो कि मादक पदार्थों और मादक जो इस तरह के पदार्थ हैं उनके विरुद्ध काम करती है। और केंद्र सरकार की एक संस्था है जिसका नाम है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और जब भी अपराध कर्मियों के विरुद्ध छापामारी करते हैं तो इसमें विशेष कार्यबल यानी एसटीएफ को भी शामिल किया जाता है। इसी क्रम में एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें वैशाली जिला पुलिस, एसटीएफ, एनसीबी, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, ईओयू और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस शामिल थी।
3 विशेष टीमों का गठन किया गया और तीनों के द्वारा वैशाली जिला के राघोपुर देरा क्षेत्र में NDPS एक्ट के विभिन्न कांडों में वांछित विभिन्न अपराध कर्मियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस अभियान को अचानक चलाया गया, उसमें 2 मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। एक राजा राम राय जो जेठुली कच्ची दरगाह फतुआ के रहने वाले अपराधी, और वैद्यनाथ राय जो कि ग्राम जगदीशपुर पोस्ट मोहनपुर थाना राघोपुर के हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। राजा राम राय जो हैं वो NCB रांची की एक कांड संख्या था 0521 521 एक कांड था रांची का NCB का, जिसमें 1050 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। और NCB का एक दूसरा कांड था 21/22 जिसमें 1459 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। ये 2 बड़े कांड थे जिनको NCB ट्रैक कर रही थी और इन दोनों कांडों में वांछित अपराधी, उनके द्वारा जब बिहार पुलिस से संपर्क किया गया तो बिहार पुलिस के द्वारा ये जो विशेष अभियान चलाया गया, इसमें इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो दूसरे अपराधी है वैद्यनाथ राय, वो NCB पटना का एक केस है 7/29 मतलब 2019 का केस है, कांड संख्या 7 है। ये भी NCB का केस है। इसमें 750 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। तो आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से बिहार पुलिस के द्वारा केंद्र की हमारी जो संस्था है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसके जो बड़े कांड हैं उसके 2 बड़े अभियुक्तों को, जिसमें 1000 किलो से ज़्यादा गांजा बरामद किया गया था, इनको हमने गिरफ्तार किया है और अब आगे की कार्रवाई NCB के द्वारा अपनी न्यायिक प्रक्रिया के तहत की जाएगी। पदार्थ के साथ में 3 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, 3 फरवरी को ही अय्यापुर थाना अंतर्गत हमारी पेट्रोलिंग के दौरान अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर वाहन चेकिंग के क्रम में जब तलाशी ली गई, XUV 500 व्हीकल था, उसमें 3 अपराधकर्मी थे, अंतर्राज्यीय अपराधकर्मी थे। राहुल हुसैन जो कि थाना साहबगंज जिला कूच बिहार पश्चिम बंगाल का है। चंदन विश्वास ये 52 हाट का रहने वाला अपराधी है, ये भी साहबगंज जिला कूच बिहार पश्चिम बंगाल का। और मसीदुल हक जो थाना साहबगंज, ये भी कूच बिहार पश्चिम बंगाल के हैं। कुल 1 कुंटल 63 किलोग्राम गांजा और मोबाइल फ़ोन के साथ में पकड़ा गया। 2 मोबाइल फ़ोन, 1 कुंटल 63 किलो गांजा बरामद किया गया। XUV कार 500 से ला करके तस्करी कर रहे थे। और इस संबंध में अय्यापुर में 173/23 कांड दर्ज किया गया। अब इस कांड का गहन अनुसंधान करके इस पूरे नेटवर्क में जो लोग शामिल हैं उनको आगे उद्भेदित किया जाएगा। मोतिहारी की एक उपलब्धि है 4 फरवरी की, 2 दिन पहले की है। मोतिहारी के नगर थाना अंतर्गत राजा बाजार स्थित विवेकानंद पार्क के पास कुछ अपराध कर्मियों के इकट्ठा होने की सूचना मिली। जब इसका सत्यापन किया गया तो पुलिस के द्वारा भागते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास से 2 देशी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और जब पूरी कहानी पता चली तो ये पता चला कि एक व्यवसायी से रुपया लूटने के लिए एकत्रित हुए थे। तत्पश्चात हम लोगों ने इसको देशी कट्टा और कारतूस को जब्त करते हुए वहाँ पे कांड दर्ज किया है। तीनों अपराधकर्मी हैं गुड्डू सैनी, सुकेश कुमार और जिक्रुल्ला अंसारी। तो इसमें गुड्डू सैनी 2 कांडों में, बंजरिया के 2 कांडों में वांछित थे, चोरी के कांड थे। जिक्रुल्ला अंसारी ये 3 कांडों में, जो कि 2 चोरी के और 1 लूट के कांड हैं, 2021 के, 2018 के और 2022 के। इन सब कांडों में ये आरोपित रहे, इनकी हमने गिरफ्तारी की। इसके अलावा बेगूसराय जिला में 2 फरवरी को मुफस्सिल थाना अंतर्गत परना पंचायत के वर्तमान मुखिया वीरेंद्र शर्मा की हत्या 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार के द्वारा की गई थी। इस संबंध में पुलिस के द्वारा कांड दर्ज किया गया। उसमें हमने षड्यंत्र का धारा भी लगाई, मर्डर की धारा भी लगाई और भी धाराएं लगा के इस पूरे कांड का अनुसंधान किया गया। एक विशेष टीम SP बेगूसराय ने वहां गठित की थी और उस टीम के द्वारा लगातार जो हमारी एविडेंस कलेक्शन है, जो इंटेलिजेंस कलेक्शन है, उसकी कार्रवाई की गई।
और 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 अपराध कर्मियों के नाम है अंजुम उर्फ फैज अहमद खान, दूसरे अभियुक्त है मोहम्मद इश्तियाक, तीसरे अभियुक्त है मोहम्मद फरहान। ये पता चला कि इस पूरे हत्याकांड में जो हारा हुआ मुखिया मोहम्मद महफूज अंसारी था, इसी के द्वारा ये हत्याकांड की साजिश रची गई थी और महफूज अंसारी द्वारा इस प्रकार की जो इलेक्शन हार गए और दूसरे इलेक्शन जीत गए, उसके क्रम में ये षड्यंत्र रचा गया और पूरे षड्यंत्र के तहत घटना से 2 दिन पहले वो कोलकाता भाग गया। लेकिन पुलिस के द्वारा, विशेष टीम के द्वारा जो अनुसंधान किया गया, उसमें पूरे साजिशकर्ता का भूमिका उद्भेदित हो गई है और 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार भी कर लिया। इस प्रकार से इस हत्याकांड का, जो कि अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया था, पुलिस ने 4 दिनों के अंदर ही इसका उद्भेदन कर दिया। अभियुक्त विजय यादव मुखिया प्रतिनिधि फरार है। आपको डिटेल दे दिया, मैं बता देता हूँ। 2 फरवरी को करीब शाम 4:30 बजे के आसपास मुबारकपुर गांव में माची थाना अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी, जिसमें विजय राय और उसके ग्रामीण जो थे उसमें आपस में झगड़ा हुआ, भागने लगे लोग और उसमें अमितेश कुमार सिंह को पकड़ के पीटा गया, उसकी मृत्यु हो गई और राहुल कुमार सिंह और विक्की कुमार सिंह, आकाश कुमार सिंह, ये सभी जख्मी हो गए, इनका इलाज चल रहा। इस घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया। इसमें हमने मर्डर की धारा लगाई, बाकी अन्य सारी गंभीर धाराओं में कांड दर्ज किया गया। इसमें 5 नामजद अभियुक्तों को हमने और 50 अन्य के विरुद्ध कांड दर्ज किया। इसमें अभी तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अन्य के विरुद्ध छापामारी की जा रही है, फरार अभियुक्तों की कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। इसके घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप कहें, कुछ दिनों बाद, 3 दिनों के बाद गांव के बाकी उपद्रवियों द्वारा अभियुक्त पक्ष जो विजय यादव का पक्ष है, उसके घर पे पहुंचकर तोड़फोड़ की घटना, दलान में रखा ट्रक, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल में आग लगाने की घटना, इसमें भी पुलिसकर्मी ने वहां पर बचाने का प्रयास किया। 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसमें भी हमने कांड दर्ज कर लिया और इसमें भी 3 उपद्रवियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर के कतिपय असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रम तथा अफवाह फैलाने वाली टिप्पणी की जा रही थी। इसको देखते हुए नगर थाना में एक कांड दर्ज किया गया है जो 108/23। तो इस प्रकार से पूरे प्रकरण में 3 कांड दर्ज कर दिए गए हैं। निष्पक्ष जांच हेतु वर्तमान थानाध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक देवानंद को निलंबित किया गया है। घटना स्थल पर पूर्व से प्रतिनियुक्त कई पदाधिकारी, पुलिसकर्मियों के अलावा और अतिरिक्त बल भेजा गया है। वरीय पदाधिकारियों के द्वारा इस पूरे मामले का, पूरे घटना का, पूरे लॉ एंड ऑर्डर का और जो आपराधिक 3 मामले दर्ज हुए हैं उनका अनुश्रवण किया जा रहा है। वर्तमान में विधि व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में बताई गई है और स्थिति पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। हम लोगों को उम्मीद है कि इन कांडों में जो भी बाकी अभियुक्त का नाम सामने आएगा, हम लोग जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। दोनों कांडों में फिलहाल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई। कारण क्या हमारे सामने आया? प्रथम निष्क्रिय में कारण क्या है? वो ऐसा लगता है कि वहाँ अपराधकर्मी कुछ हथियार लेकर के गए थे उनके फार्म हाउस में, अभी तक जो बात पता चल रही है, और वहाँ पर उनको रजिस्टर किया गया। क्या अभी अनुसंधान में आगे निकल के आएगा, हम आपको बताएंगे। और उसी के रिएक्शन में उनको भगाने के उद्देश्य से या उनको मारने के उद्देश्य से उनको पीटा गया और उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 3 लोग घायल हो गए। तो ये घटना आत्मरक्षा में नहीं कही जा सकती है, क्योंकि ये तो जानबूझ के पीटा गया, एक आदमी मारा गया। तो उसके बाद हम लोगों ने मर्डर का कांड दर्ज किया। 2-3 दिनों के बाद जो रिएक्शन में हुआ, ये भी आपराधिक और एक तरह से कहना चाहिए साजिश के तहत किया गया कि 3 दिन बाद फिर अभियुक्त पक्ष के यहाँ जो है आगजनी और तोड़फोड़ और बाकी कार्रवाई की गई। तो इस प्रकार से दोनों मामलों में पुलिस ने गंभीर एक्शन लिया है। 3 लोग गिरफ्तार हो गए। स्थिति शांतिपूर्ण है और सोशल मीडिया पर अब जो भी इस तरह की अनावश्यक या उद्वेलित करने वाली टिप्पणी या सामाजिक रूप से किसी को एक पक्ष से दूसरे पक्ष के विरुद्ध में जो भी टिप्पणी की जाएगी, आप चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी इस प्रकार की घटना हो तो जो फैक्ट हैं, हम लोगों ने फैक्ट सामने रख दिए हैं, सारी बातें सामने रख दी हैं। तो मामले में अगर कोई फर्दर
इस तरह की पोस्ट करेगा जिससे समाज में तनाव पैदा हो रहा है, या एक जाति से दूसरे जाति के विरुद्ध, या एक धर्म से दूसरे धर्म के विरुद्ध, या एक वर्ग से दूसरे वर्ग के विरुद्ध, इस तरह की कोई भी टिप्पणी होगी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी हमने इसमें कांड दर्ज किया और उन सभी सोशल मीडिया और जो भी पोस्ट हुई हैं उसके बारे में अभी तहकीकात की जा रही है। ज़रूरत होगी तो इस कांड में आगे हम लोग ठीक गिरफ्तारी भी करेंगे, सर ये जिससे